या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापूर। साहेब हे पण फ्रीडम फायटर आहे साहेब, साहेब हे पण फ्रीडम फायटर आहे साहेब, साहेब हे पण फ्रीडम फायटर आहे साहेब, संविधानामध्ये नाही ते मला माहिती आहे। मला माहिती आहे, मला माहिती आहे, मला माहिती आहे। स्वातंत्र्य दिन झेंडा वंदनाचे तेवढंच करा, तू कशाला बाकीचं करता, तू कशाला बाकीचं करता? मी सांगितलं तर नको दिस, मला ऑब्जेक्शन घ्यायचं घ्यावं। कुछ कट्टरवादी और जातिवादी संगठन सोलापुर शहर में बनी शांति को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत देश का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन जमियत उलमा हिंद के अध्यक्ष ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से की चर्चा। भारत देश का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन जमियत उलमा हिंद ने सोलापुर शहर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर निवेदन दिया है। बीते 3 से 4 महीनों से सोलापुर शहर में कुछ कट्टरवादी और जातिवादी संगठन सोलापुर शहर में बने शांति को बिगाड़ दो धर्मों के बीच दूरियां पैदा कर शहर में बनी एकता, अखंडता और शांति को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी जांच कर पुलिस एक्शन ले, यह जमियत उलमा की ओर से मांग की गई है। और बीते 15 अगस्त जोड़भाई पेट पुलिस थाना क्षेत्र में कुछ लोग 15 अगस्त का जश्न मना रहे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और मैसूर शासक टीपू सुल्तान का फोटो लगाया था। जहां उन लोगों को जोड़भावी पुलिस थाने से नोटिस जारी किया गया और टीपू सुल्तान का फोटो हटाने को कहा गया, जिससे नाराज होकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमियत उलमा हिंद से चर्चा कर इस घटना का जिक्र भी पुलिस आयुक्त राजेंद्र माने के सामने किया है। लोक प्रधान न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए जमियत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना इब्राहिम कासमी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे प्रतिनिधि मैनुद्दीन नदाफ की रिपोर्ट। हमारे कुछ नौजवान साथी जो है परचम कुशाई का प्रोग्राम किए थे और वहाँ उन्होंने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी के फ़ोटोज़ नीचे झंडे के लगाए थे। तो जिस पर वहाँ के पीआई साहब ने जो है कंप्लेंट आई बोलकर उनके फ़ोटोज़ और वो एक नौजवान को भी लेकर गए थे, जिस पर हमारे ज़िम्मेदार उनको जाकर मिले थे। मिलने के बाद मैं तो ये समझता हूँ कि जो है पुलिस जो है वो आवाम की दोस्त होती है और मसले को वो अच्छे से हल करना चाहिए था, बुलाकर मालूम करते। उसके बजाय मामला ऐसा बिगड़ा कि बहुत सारे वहाँ पर नौजवान ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि भाई कौन है, मैं नहीं जानता हूँ और जो है मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हमारे कुछ ज़िम्मेदारों ने उनके दूसरे एक वरिष्ठ ऑफिसर से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि हु इज़ ही, मैं नहीं जानता हूँ। तो जिससे हमको इस बात का दुख हो रहा था सभी सुनने वालों को और माहौल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि सभी को इस बात का दुख था कि टीपू सुल्तान जिन्होंने 4 जंगें लड़ी हैं अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ और जिनके बारे में हमारे पिछले राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उनकी एक किताब है द विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मैं जब नासा गया, नासा जो है आप जानते ही हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी में और जो है मिसाइल वगैरह पे काम करता है, तो वो कहते हैं कि जब मैं उसके रिसेप्शन पर गया तो वहाँ एक फ़ोटो थी, उस फ़ोटो के अंदर मिसाइल उड़ते हुए दिख रहे थे। तो मैं सोचने लगा कि ये मिसाइल क्या चीज़ है, मतलब खैर यहाँ तो नासा के रिसेप्शन पर ये फ़ोटो कॉमन है, लेकिन उसमें जो आर्मी दिखाए गए थे वो एशियन थे, अमेरिकन नहीं थे। तो उस चीज़ ने क्यूरियोसिटी पैदा की, मैं नज़दीक जाके देखा तो उस पर लिखा था कि ये टीपू सुल्तान के आर्मी है और सब में पहले मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया वो टीपू सुल्तान ने किया। तो विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पर बोलकर उनकी जो किताब है बहुत ज़्यादा फेमस किताब है, उसमें आप पढ़ो, शुरू के 50 सफ़े के अंदर ही ये बात है जो मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि 7 समंदर पार इस मुल्क में उनके
दे आर ग्लोरीफाइंग हिम, यानी उसको वो मुकद्दस समझ रहे हैं, जबकि खुद उनके मुल्क में लोग उनको नहीं जानते। तो ऐसा ही नहीं बल्कि टीपू सुल्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी है अंग्रेज़ों के साथ लड़ने में, उनकी एक हिस्ट्री है। वैसे आदमी के और वैसी शख्सियत के बारे में अगर ऑफिसर इस तरह से नहीं जानते हैं बोलने में, वो एक दुख की बात थी, क्योंकि एमपीएससी यूपीएससी में तो सिलेबस में ये चीज़ें, उनका तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो इससे जो है जज्बात लोगों के यानी हर्ट हुए थे, और सेंटिमेंट्स हर्ट होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी इस पे मतलब नौजवानों में बेचैनी महसूस हो रही थी। तो इसलिए शहर के ज़िम्मेदार और सब लोग इस पे जो है काफ़ी परेशान थे। तो हमने ये इनिशियल बात के बाद एक फ़ैसला लिया था ज़िम्मेदारों ने कि सीपी साहब से मुलाकात करें। तो आज हम दोपहर में सीपी साहब से जाकर मिले, और सीपी साहब ने जो है शुरू में बात थी कि शुरू में कहा नहीं ये गलत हुआ है, और उनको नहीं मालूम है, यह हमारा हक भी था टीपू सुल्तान को, बल्कि ये हमारे संविधान में जो है उनको माना हुआ है। कर्नाटक हुकूमत बाकायदा उसकी जयंती मनाती है, और ये मानी भी शख्सियत है कि इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी है, जंगें लड़ी है, और आखिर में 1799 में लड़ते हुए शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए तो ये भी एक तारीख का एक जुमला है कि उस वक़्त जनरल हैरिस था जो अंग्रेज़ की तरफ से था, उसने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के लाश पे खड़े होकर ये जुमला कहा था कि नाउ इंडिया इज़ आवर्स, कि अब हिंदुस्तान हमारा है, कि अब इसके बाद हमें हिंदुस्तान पे हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता। और वो हुआ भी वैसे ही। तो इतनी बड़ी शख्सियत जिसने इतना लड़ा हो, उसके बारे में इस तरह से तो एक दुख की बात थी। तो अब इसमें पॉजिटिवली तो सर सीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं उस पर कार्रवाई भी करता हूं, और जो है उस पर मैं ये करता हूं। तो ठीक है, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, लेकिन एक ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है। वो ज़िम्मेदारी क्या है कि हम आम पब्लिक को भी अपने जो आइकॉन्स हैं, अपने जो बड़े हैं, उनके बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाए। हम खुद भी अपने हीरों को नहीं जानते, तो हमारा एक मकसद ये भी है, तो उस पर भी एक प्रोग्राम जो है वहाँ के जो है सद्भावना एक मंच बनेगा जो, और उस सद्भावना मंच के तहत एक प्रोग्राम ऐसा लिया जाए जिसमें मुसलमानों का जंग आज़ादी में जो किरदार है, उनका योगदान है, उसके बारे में हम खुद भी अपने आप को भी एजुकेट करें। ये तो शिकायत अपनों से भी है कि हम भी अपने हीरोओं को नहीं जानते। कितने जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट दिया हिंदुस्तान में। सब में पहले शुगर फैक्ट्री कायम करने वाले टीपू सुल्तान हैं। इसी तरह से अलग अलग साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन उनके हैं, और दवाओं पे उनका रिसर्च है। और जो है जो ऊंच नीच को जो ख़त्म किया, हैदर अली ने सब में पहले एक कानून बनाया था कि ऊंच नीच नहीं होगा, सब बराबर के रहेंगे। मुल्क से अनटचेबिलिटी ख़त्म करने के लिए हैदर अली ने सब में पहले रूल्स निकाले। तो बहुत बड़ा एहसान है, और एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि हम जो खिदमात मुल्क के लिए दिए हैं। तो इसलिए टीपू सुल्तान से लोग वाकिफ़ नहीं हैं, उनको वाकिफ़ कराना, लोगों को जोड़ना, और इल्म के ज़रिए और एक दूसरे के करीब आने के ज़रिए से हम जो है आवाम के अंदर एक अच्छे जज्बात पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जल्द जो है एक तारीख़ तय की जाएंगी, जिसमें इस मौजू पे, इस विषय पे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार था, एक प्रोग्राम होगा जिसमें सीपी साहब भी आने का जो है उन्होंने वादा किया है। तो वो प्रोग्राम में आएंगे, और वो प्रोग्राम जल्द ही होगा जिसका अनाउंसमेंट बाद में से किया जाएगा। आपने कहा कि उन्होंने आज़ादी का जश्न सेलिब्रेट नहीं करने दिया, एक फोटो की वजह से, एक तस्वीर की वजह से, टीपू सुल्तान की तस्वीर की वजह से। तो आप ये निवेदन से आपका रास्ता निकलेगा कि आप कोर्ट में जाना चाहेंगे? असल देखिए कैसा है, तरतीबवार चीज़ें होती है। मतलब बहरहाल अभी जो उस दिन हुआ, जैसे वो लेकर गए, अब हम लोग वरिष्ठ जो है ना सीपी साहब को बात किया, सीपी साहब ने कहा मैं उन पर ये करता हूँ। मतलब अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब फिर अगर नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद फिर सोचा जाए। दूसरा
पुलिस इंस्पेक्टर आएगा और वही बात लाएगा। पुलिस का काम क्या है कि कायदा और सुव्यवस्था बिगड़ना नहीं, चाहे जी। वो तस्वीर से हो या किसी और से हो। जबकि उनके पास कोई ऐसा मतलब ऐसा स्ट्रिक्टली ऐसा कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि इसको प्रोटेक्शन दो। अभी अभी आज इन्होंने 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने कुछ मुसलमानों को विरोध किया पुलिस प्रशासन ने। अभी 26 जनवरी आने वाला, 26 जनवरी को भी इन्होंने पुलिस टीपू सुल्तान का वगैरह फोटो रखा और वो सेलिब्रेट करने की कोशिश करे तो और वही दूसरा पे आने को और वही ये होना था क्योंकि नहीं, उनके पास अभी- जो है तकरार जा रहे हैं। अभी अक्कलकोट में जो है कड़कगांव में कुछ बच्चों को मारा, लेकिन उसमें वो बच्चों को इसलिए मारा कि टीपू सुल्तान का व्हाट्सएप स्टेटस लगा। जी। तो और फिर दूसरा पी आने पर और दूसरा तो आप मतलब कोर्ट में एक आसान रास्ता रखने की वजह से आप वहां ना जाके सिर्फ निवेदन 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 में इसको आपको रास्ता निकलेगा नहीं, अभी जैसे जो है ना, असल हम लोग एक अपनी कमी का भी एतराफ़ कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि एक सवाल हम सब से है इस वक्त कि क्या हम अपने हीरोज़ को जानते हैं क्या? क्या हमने ये कोशिश कभी की क्या कि अपने हीरों का परिचय कराए दूसरों के सामने? ये हो क्यों रहा है कि वहाँ जो लोग बसते हैं वो लोगों को मालूम ही नहीं है कि टीपू सुल्तान कौन है। जब मालूम होगा, जिस चीज़ से लोग नावाकिफ़ होते हैं उसके दुश्मन होते हैं। तो इसलिए हमको कई लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक तो ये भी है कि हमको तारुफ कराना पड़ेगा, पहचान कराना पड़ेगी। तो हम ये चाहते हैं कि आवाम में से अगली मर्तबा ऐसी कोई शिकायत ही ना आए कि ये काम होने लगे। तो इसके लिए हम लोग वो प्रोग्राम का भी सोच रहे हैं। ये इसकी इसकी साजिश है लगता है टीपू सुल्तान को एक नहीं, आप साजिश कहते हैं देखिए कैसा है, इस वक्त ये बहुत क्लियरली बोलने की ज़रूरत है कि इस वक्त हो क्या रहा है कि हमारे मुल्क में चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उनमें से अक्सरियत तो सेकुलर जहन की है। यानी अक्सरियत उसमें से ये है जो ये समझती है कि ये मुल्क सबका है और सब यहाँ अमन और शांति के साथ रहना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक 3 से 5% लोग ऐसे आए हैं जो तशद्दुद का रास्ता अपना रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, लोगों में जो है झगड़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारा काम यह है कि तमाम मजहब से जो लोग सेकुलर जहन के हैं वो आपस में एकजुट हो जाएं, उनका आपस में प्रोग्राम हो, मेल जोल हो, ताकि जो शरारत करने वाले हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो छट जाएं। उनके खिलाफ हम खड़े हैं। तो वो जहनियत कब होंगी जब हम प्रोग्राम करेंगे तभी होगा। तो इसलिए हम लोग प्रोग्राम करने के ऊपर खास तौर से तवज्जो दे रहे हैं इस वक्त। नहीं अभी आपने कहा कि हमारे हीरोज को पहचान होना जरूरी है। हाँ। तो ये जो पहचान जो है सिर्फ मुस्लिम में होने वाली है। नहीं, सबके लिए ना, ये जो प्रोग्राम ले रहे हैं हम लोग मुसलमानों के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि सबके लिए ले रहे हैं। लेकिन शिकायत दोनों से है हमको। यानी अगर समझिए कि मैं अगर जो है नॉन मुस्लिम के साथ एक मर्तबा बोलूँगा तो मुस्लिम को 2 बार बोलूँगा कि आप भी अपने हीरो को कितना जान रहे हैं। पोलीस आयुक्तांनी तुम्हाला काय आश्वासन दिलं नेमकं त्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार की नाही होणार? हाँ, वो उन्होंने उसका आश्वासन दिया है और हमने उनको निवेदन भी दिया है, उसकी कॉपी भी शायद आपके पास काय है। आश्वासन दिलं? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं उसको बोलता हूँ और वो नोटिस भी वापस लेंगे जो दिया है उन्होंने। पुढे भविष्यात असं होणार नाही याचे काय आश्वासन शाश्वत आहे? अब देखिए, इसके लिए तो एक मुस्तकिल लंबी जंग है, समझ रहे हैं। अब ये लंबी जंग है का मतलब ये है कि इसके लिए मुसलसल लगना पड़ेगा और सबका साथ, जज्बाती होने के बजाय हमको सोच समझ के सही ऐसा काम करें कि फिर से हम लोग मिलजुल के लोग रहें यहाँ पर। क्या कोर्ट में अगर जाने वाली क्रियाएं दाखिल होती नहीं, कोर्ट का अभी जो है ना, देखिए अभी तक तो इतना है, फिर हर स्टेप, इसलिए कि ये करने के लिए भी हम लोगों ने आउट ऑफ सडन जज्बात में नहीं किया। कल हमारी बाकायदा 2-3 घंटे जो है सबके साथ डिस्कशन हुआ कि कैसा करना है, क्या करना है। क्योंकि हम ये कभी नहीं चाहते कि हमारे लोग यानी कोई भी मतलब जज्बात में आकर कोई ऐसा काम करे जिससे अमन व अमान ख़राब हो। हम लोग अमन व अमान को बहुत अहमियत देते हैं, उससे हम समझौता नहीं करेंगे। अमन व अमान बरकरार रहे, उसके साथ हर कानूनी जंग भी हम लड़ने तैयार हैं। यही नहीं, हर मसले पर हम कानूनी जंग पूरी तरह लड़ेंगे, लेकिन अमन व अमान को बरकरार रखते हुए।
ताकि आपकी तरफ से हम मतलब ऐसा समझे कि पूरी आवाम के लिए कि टीपू सुल्तान का फोटो व्हाट्सएप पे रखना कुछ गैर कानूनी नहीं है, नहीं गैर कानूनी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब आश्वासन करो। हाँ नहीं नहीं, देखिए कैसा है, जो हमारे हीरोज हैं तो उसकी तस्वीर रखने में कोई हर्ज, इसीलिए सीपी साहब से हमारी बात भी न ज़्यादा लंबी नहीं हुई, उन्होंने पहले ही मराले में कहा कि उसने कोई गलत तो नहीं किया था, तो बात ही खत्म हो गई ना। ये हिंदू भाइयों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं नहीं कि टीपू सुल्तान का फोटो हर कोई रखना चाहे? नहीं, उसमें यह है कि देखिए अभी कैसा होता है, हीरोज होती है, हर एक का एक अटैचमेंट होता है, हर एक दूसरे का एहतराम करे, जिसको जिससे मोहब्बत है उसका वो इजहार करे, हमारा संविधान हमको हक देता है, हम कंपलसरी तो किसी को फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि सबको आज़ादी है, अपने अपने तौर पे रखें। हाँ ये भी एक बात जो है ना खुलकर बोलने की ज़रूरत है, मतलब अच्छा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री से हम वाकिफ़ नहीं होते। जो टीपू सुल्तान की जो जंग थी वो मुसलमान के लिए नहीं थी, ना ही ऐसा बोलकर उन्होंने लड़ा कि मैं मुस्लिम बादशाह हूँ, नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि उनके फौज में बड़ी तादाद नॉन मुस्लिम की थी। अगर उनकी फौज का आप सिपह सालार ही उनका देखें, जिस वक्त अंग्रेज़ों से आखिरी जंग हुई उनका सिपह सालार मुस्लिम नहीं था, नॉन मुस्लिम था। तो उन्होंने कभी भी जातिवाद नहीं किया और जो है मज़हब के नाम पर उन्होंने डिफरेंसेस नहीं उठाए, बल्कि सब मिलकर मुल्क की भलाई के लिए वो काम कर रहे थे। तो उसी तरह हमको भी सबको मिलकर मुल्क की भलाई के लिए काम करना चाहिए। सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतलेले व ISO नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ICU, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम, हाय टेक्नॉलॉजीचे एक्स-रे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक ICU विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस ही। आमचा पत्ता प्लॉट नंबर 10 मजरेवाडी, नई जिंदगी रोड, अथर्व मंगल कार्यालयाजवळ, सोलापूर।